एक समय की बात है, एक घने जंगल के किनारे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह बंदर बहुत फुर्तीला था, ताकतवर था और खुद को जंगल का सबसे समझदार जीव समझता था। उसे अपनी तेज छलांगों और ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने का बहुत घमंड था। जंगल के छोटे जानवर उससे डरते भी थे और उसकी बातें सुनते भी थे। उसी बरगद के पेड़ के नीचे जमीन में एक छोटी सी चींटी अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। वह चींटी बहुत मेहनती थी। दिन भर मेहनत करके खाना इकट्ठा करती और अपने साथियों की मदद करती। लेकिन बंदर को उसकी मेहनत में कोई खास बात नहीं दिखती थी। उसे लगता था कि इतनी छोटी सी चींटी आखिर कर ही क्या सकती है। एक दिन बंदर पेड़ पर बैठा फल खा रहा था। तभी उसने नीचे चींटी को देखा, जो अपने शरीर से कई गुना बड़ा अनाज का दाना उठाकर ले जा रही थी। बंदर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे छोटी सी चींटी, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? तुम्हारे जैसे छोटे जीव का इस जंगल में क्या महत्व है? देखो मुझे, मैं कितनी आसानी से पेड़ों पर घूमता हूं और फल खाता हूं। तुम्हें तो एक दाना उठाने में ही आधा दिन लग जाता है। चींटी ने शांत आवाज में कहा, हर किसी की अपनी ताकत होती है। छोटा होना कमजोरी नहीं होता। लेकिन बंदर ने उसकी बात का मजाक उड़ाया और बोला, तुम्हारी जैसी 1000 चींटियां भी मिल जाएं तो भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। यह सुनकर आसपास के कुछ जानवर भी हंसने लगे। चींटी को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपना काम करती रही। दिन बीतते गए। बंदर का घमंड बढ़ता गया। वह हर छोटे जानवर को नीचा दिखाता। कभी खरगोश का मजाक उड़ाता, कभी गिलहरी का। उसे लगता था कि ताकत और आकार ही सबसे बड़ी चीज है। फिर एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी भयानक थी कि चारों तरफ पानी भरने लगा। पेड़ों की डालियां हिलने लगीं और जमीन पर बने कई छोटे बिल पानी से भर गए। सभी जानवर अपनी अपनी जान बचाने में लगे थे। बंदर हमेशा की तरह एक ऊंची डाल पर बैठा था। उसे लग रहा था कि उसे कोई खतरा नहीं है। लेकिन अचानक तेज हवा चली और जिस डाल पर वह बैठा था वह टूट गई। बंदर सीधे नीचे बहते पानी में गिर पड़ा। पानी का बहाव इतना तेज था कि बंदर खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वह मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन बारिश की आवाज इतनी तेज थी कि कोई उसकी आवाज सुन नहीं पा रहा था। बंदर डर गया। पहली बार उसे अपनी ताकत बेकार लग रही थी। तभी वही छोटी चींटी वहां पहुंची। उसने देखा कि बंदर पानी में फंसा हुआ है। चींटी तुरंत अपने साथियों के पास गई और सबको इकट्ठा किया। हजारों चींटियां मिलकर एक लंबी लाइन बनाकर पेड़ की जड़ तक पहुंची। उन्होंने पास पड़ी एक मोटी बेल को धीरे धीरे खींचकर बंदर की तरफ पहुंचाया। बंदर ने किसी तरह उस बेल को पकड़ा और बाहर निकल आया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वह पूरी तरह डर चुका था। कुछ देर बाद बारिश रुकी। बंदर चुपचाप जमीन पर बैठा था। उसके मन में बार बार एक ही बात चल रही थी कि जिस चींटी को वह कमजोर समझता था, आज उसी ने उसकी जान बचाई। वह धीरे धीरे चींटी के पास गया और शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें छोटा समझा, तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम्हें नीचा दिखाया। लेकिन आज मुझे समझ आया कि किसी की कीमत उसके आकार से नहीं होती। दोस्तों, इस कहानी से मैं यह सीख मिलती है कि घमंड इंसान को अंधा बना देता है। जब इंसान खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है, तब वह दूसरों की अच्छाई देख ही नहीं पाता। लेकिन जिंदगी हर किसी को कभी ना कभी ऐसा मौका जरूर देती है जहां उसे अपनी असली औकात समझ आ जाती है। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है। हम लोगों को उनके कपड़ों, पैसे, कमजोरी या छोटे काम की वजह से कम समझने लगते हैं। लेकिन सच यह है कि कोई भी इंसान छोटा नहीं होता। हर किसी की अपनी वैल्यू होती है। कभी कभी जिन लोगों को हम कमजोर समझते हैं, वही मुश्किल समय में सबसे ज्यादा काम आते हैं। इसलिए कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ और ना ही किसी को नीचा दिखाओ, क्योंकि सम्मान देना ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है। जिंदगी में असली ताकत दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने में होती है। जो इंसान दूसरों की इज्जत करता है, वही लोगों के दिलों में जगह बनाता है। इसलिए हमेशा याद रखना, किसी को छोटा मत समझो, किसी का अपमान मत करो और कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।